नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे किसी काम की कोई चीज़ नहीं है। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई सब लोग करते हैं, क्लास सब लोग करते हैं, क्लास बहुत बच्चे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कौन कितना रिवीजन कर रहा है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कौन कितना काम कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके सिलेक्शन में। अगर सिलेक्शन चाहिए, अपने आप पे वर्क करिए, जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं करिए, जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं उतने अच्छे से पढ़िए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए। ठीक है, तो यही मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। आपको मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको क्या होगा, हर एक आप अगर एक दिन नहीं पढ़ते हैं, एक दिन लेट करते हैं, एक दिन रिवीजन नहीं करते हैं, एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से आपका सिलेक्शन कितना लेट होगा आप खुद नहीं अनुमान लगा पाएंगे। कि अगर आज नहीं पढ़े, आज छोड़ दिए मजे मजे में, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ लेंगे, इसकी वजह से सिलेक्शन कितना साल डिले हो सकता है ना, ये आप भाप नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बार छोड़ने की आदत पड़ेगी तो रोज आप फिर से छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन वगैरह प्रॉपर करिएगा। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात कर रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज की चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े भी थे। अब उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैंने जो लास्ट क्लास में ही क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, जैसे किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 और 135 रुपए है। तो आपको यहाँ पे ब्याज की दर निकालनी है। देखिए, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, आपको ब्याज की दर निकालनी है, तो आपको किसी भी लगातार 2 वर्षों का ना, किसी भी लगातार 2 वर्ष का आपको या तो मिश्रधन दिया हो या फिर आपको ब्याज दिया हो। अगर ये चीजें दी गई हैं तो आप वहां से ब्याज की दर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपको कहा गया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 125 है और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 135 है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, यहाँ पे अगर 125 मिला है तो यहाँ पे भी 125 मिलना चाहिए था। यहाँ पे 125 क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपको 125 का ब्याज तो मिला होगा, लेकिन जो तीसरे वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, इस पे भी 10 रुपए का ब्याज आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में कितना मिल रहा है? तीसरे वर्ष में जा रहे हैं तो आपको 125 का ब्याज मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप चौथे वर्ष में चले जा रहे हैं तो 135 हो जा रहा है। अब 135 क्यों हो रहा है? क्योंकि तीसरे वर्ष के ब्याज पे भी आपको ब्याज मिल गया। तो इसके ब्याज पे जब आप ब्याज पाए तो 10 रुपए का ब्याज आपका बढ़ गया, और ये 10 का ब्याज किस पे मिल रहा है? ये 125 पे मिल रहा है। तो यहां से आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से आप ब्याज की दर निकाल लेंगे। ये 5 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 4 दूने का 8% आपका क्या आ जाएगा? 8% आपका ब्याज का दर आ जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो रेट है आपका, रेट आपका 8% का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसके साथ हम लोग चलेंगे अगले सेशन, अगले मतलब टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये हमको अंतर पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? अंतर यानी कि डिफरेंस पढ़ना है। हमको हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई और साधारण ब्याज यानी कि एसआई का डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, और डिफरेंस हमको 2 और 3 दोनों साल के लिए पढ़ना होता है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? आपको अंतर पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों चीजों का अंतर पढ़ना है, और अंतर कितने के लिए पढ़ना है? अंतर आपको 2 साल के लिए भी पढ़ना है और अंतर आपको 3 साल के लिए भी पढ़ना है। दोनों चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, आपको एक चीज मैं बताऊं, जो कि शुरू से आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा। क्या पता चल रहा होगा? जैसे शुरू से हम लोग एक एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, अगर मैं वही बात करूं कि 100 रुपए आपके पास है। ठीक, अच्छा, 100 रुपए को अगर आप मान लीजिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देते हैं, तो आपको पता है अगर 2 साल के लिए आप दिए हैं तो पहले साल आपको साधारण ब्याज पर अगर देते हैं तो पहले साल 10 रुपए का साधारण ब्याज, दूसरे साल भी आपको इस प्रिंसिपल पे ही 10% यानी कि 10 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका सीआई होता है। ठीक है, अच्छा एसआई होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है। ठीक, हर साल बराबर। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए, पहले साल क्या होता है, आपके इस प्रिंसिपल पे ही 10 का ब्याज मिल गया। ठीक, तो पहले साल का ध्यान रखिएगा, पहले साल में क्या होता है? सीआई और एसआई बराबर होता है। सीआई बराबर किसके होता है? पहले साल के एसआई के। ठीक, पहले साल की कहानी ये होती है। अब दूसरे साल में चले जाएंगे तो दूसरे साल में आपको इस प्रिंसिपल पे तो 10% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, इसके साथ क्या हो जाएगा? इसके साथ जो आपका ये है ना, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर देखिए, ये हमारा ब्याज है,
इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 10% की है तो इस ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलेगा, यानी 1 रुपए का ब्याज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो 2 साल में क्या हुआ, 2 साल में आपको क्या होगा, इसका डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ये एक का डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो ये जो इस ब्याज है ना, इस ब्याज पे जब ब्याज पाए हैं आप तब जाके ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला भी होता है, बिल्कुल फॉर्मूला होता है। देखिए अंतर किसके वजह से आ रहा है, मान लीजिए ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, क्या हो रहा है, इस मूलधन पे ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इस मूलधन पे मान लीजिए R% का ब्याज कैलकुलेट करेंगे आप, तो इस मूलधन पर जब R% का ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज पता चल जाएगा, या फिर कहे पहले साल का ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि साधारण और चक्रवृद्धि दोनों बराबर है। ठीक है, अब पहले साल के ब्याज पर जब आप फिर से आपने ब्याज कैलकुलेट किया, यानी ये जो पहले साल का ब्याज था, जब आप इस पे फिर से ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आपके इस अंतर को निकाल के दे देगा। यानी 2 साल का जो ब्याज का अंतर है, आपसे अगर पूछा जाए 2 साल के, अगर आपसे पूछा जाए 2 साल का 2 ईयर CI माइनस का SI, ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अगर ऐसा है, इसको आप D से लिखेंगे, अंतर को D से लिखेंगे, D बराबर P गुणे का R का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। 2 साल के CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, ये आपका PR स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे सवाल करेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। CI में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो कि बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चन, बहुत ही तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है 6,250 रुपए पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपसे 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर पूछा गया है, तो अब आपको अंतर निकालना आना चाहिए। तो अंतर कैसे निकलता है आपको मैं बता दूं, डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, PR स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर आपका होता है। अब एक एक वैल्यू रख दीजिए। प्रिंसिपल आपका 6,250 है, रेट आपका कितने का है, रेट आपका 8% का है, तो R स्क्वायर करना है तो R 8 गुणे का 8 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कहने का मतलब है 100 और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। ये आपको बस करेंगे, आपको अंतर पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा अंतर, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 4 से 2 बार में 8 कटेगा, 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, 4 से 2 बार में 8 कटेगा, 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, 25 से काटेंगे 625 कटेगा 25 बार में, यानी 250 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे ये 10 बार में कट जाएगा, 25 दहा 250। तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दहा 40, यानी कि अंतर आपका 40 हो जाएगा। 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा, तो अंतर आपके 40 का होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप CI निकाले फिर से SI निकाले उसके बाद दोनों का अंतर निकाले, नहीं, बस 2 साल के CI SI का अंतर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला डालिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग ऐसे ही चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में भी देखेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, आराम से सारे क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे। 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितनी धनराशि पर 25 रुपए के बराबर होगा। क्वेश्चन में कहने का मतलब है ब्याज की दर 5% की है। अब आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी होगी जिस धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाए, उसका अंतर आपका 25 हो जाए। यानी कि आपको क्या दिया गया है, यानी कि आपको डिफरेंस दिया गया है, आपको यहाँ पे अंतर दिया गया है। अंतर कितने का है, तो आपका अंतर यहाँ पे 25 का है। ठीक है, अंतर कितने का है, अंतर आपको यहाँ पे 25 बताया गया है। ठीक है, साल 2 साल, रेट क्या है, तो रेट आपका यहाँ पे 5% का है। आपको 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। आपको यहाँ पे मूलधन पूछा गया है, तो आराम से कर सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूले में कभी भी कोई भी चीज मिस हो सकता है। अगर कोई चीज मिस होगा तो उसके साथ दूसरा चीज तो आपको देना ही देना है। जैसे अगर प्रिंसिपल मिस है तो आपको डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंस तो आपको 25 दिया गया है, बराबर में क्या है प्रिंसिपल जो कि नहीं पता है, रेट है 5 का यानी कि 5 गुणे का 5, और बट्टे में आपका 100 गुणे का 100 है। ठीक, ऐसी आपकी चीज दी गई है। अब आप काट लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 से इधर का 25 काट दीजिए, तो सीधे आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखेंगे P बराबर ये 100 गुणे का 100 आप यहाँ लाके गुणा कर देंगे तो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा।
ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है, इस सवाल में तो कोई फंसता ही नहीं है। अब जैसे एक चीज देके दूसरी चीज कभी भी मिस की जा सकती है, तो इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे रेट मिसिंग है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका रेट मिसिंग है, जैसे 2 साल समान ब्याज दर पर 24,000 रुपए की मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है ना, ये 60 रुपए का है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है, ये अंतर आपके 60 रुपए का है। तो यहां से आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां से आपकी ब्याज की दर पूछी जा रही है। ठीक, क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे यहाँ पे ब्याज का दर पूछा जा रहा है। ब्याज का दर कैसे होगा, क्या होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, अंतर आपका 60 का है और प्रिंसिपल आपका 24,000 है, तो आप प्रिंसिपल की जगह पे ये रख देंगे। ठीक है, अच्छा रेट नहीं पता है, ठीक है, रेट का स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे आपका 200 आएगा, यानी कि 100 गुणे का 100 आता है। ठीक, आप काटेंगे, जितना कट सकता है काट लेंगे, इस दो एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। ठीक है, अच्छा 6 से काटेंगे 10 बार में और 6 से 24 कटेगा 4 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 यहाँ आके गुणा हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे नीचे चला आएगा तो नीचे 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 5 हो जाएगा, यानी जो ब्याज की दर है ये आपकी 5% की होगी। ठीक है, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर आपकी ऑप्शन डी, यानी ब्याज का दर आपका 5% का हो जाएगा। तो ऐसे आप सारे के सारे सवालों को लगा पाएंगे, कोई भी यहाँ पे कहीं फंसने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन इस पे और है आपका। देखिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन इसको पहले मैं आपको अर्धवार्षिक के बारे में पढ़ा दूंगा, अर्धवार्षिक के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक के वैसे करने को अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार हम लोग अर्धवार्षिक के बारे में पढ़ ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ आगे चलेंगे। तो आगे क्या होगा ना, आगे 3 साल का भी आपको CI/SI का डिफरेंस मिलेगा करने को, 3 साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर मिलेगा। तो 3 साल का क्या करेंगे, आप सीधे चीजों को याद कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूले को याद कर लेंगे, तो उसके बाद चीजें आपकी आसान हो जाएगी, आराम से आप सवाल को लगा पाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने साल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान लिखिएगा 3 साल के लिए ये बात हो रही है। ठीक है, ये बात किसके लिए हो रही है, तो ये 3 साल के लिए हो रही है। ठीक, 3 साल के लिए क्या है, 3 साल के लिए CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात कही जा रही है। किसके लिए, 3 साल के लिए। इसको भी हम डी से ही लिखेंगे, डिफरेंस ही लिखेंगे, आप नीचे 3 लगा लीजिएगा ताकि 3 साल आपको याद रहे। ठीक है, और पीछे वाले में 2 लगा लीजिएगा। तो 3 साल के CI/SI के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। देखिए 2 साल के लिए क्या था, 2 साल के लिए P R स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर था। ये किसके लिए था, तो ये आप कहेंगे 2 साल के लिए था। अगर 2 साल के लिए ये था, तो 3 साल के लिए बस एक चीज और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और वो क्या ऐड हो जाएगा, वो आपका ऐड हो जाएगा 300 प्लस का आर, 300 प्लस का आर बट्टे का 100। ठीक है, बस 3 साल की जब बात आएगी तो आप जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 साल का CI/SI का अंतर क्या हो जाएगा, तो PR स्क्वायर बट्टे का 100 स्क्वायर, ये 2 साल का है, ये फिक्स रहेगा। इसमें 300 प्लस का आर बट्टे का 100 करेंगे, 3 साल के CI/SI का अंतर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे और इस फॉर्मूले पर हम लोग सारे सवालों को बना ले जाएंगे। अब वही चीज होगा, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे चीजें आपको मिलेंगी। जैसे 4,000 रुपए की मूलधन पर 30% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसका वही सवाल करेंगे, कैसे, आपको देखिए याद करने का तरीका, 3 साल का है ना, प्रिंसिपल आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेट का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 साल का CI/SI का अंतर, गुणे में 300 प्लस का आर बट्टे में 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 प्लस का आर बट्टे में 100 हो जाएगा, तो ये आपका 3 साल का CI/SI का अंतर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, अब आप इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो देखिए प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 4,000 रुपए। ठीक, अच्छा रेट की मैं बात करूं तो रेट आपको 30% का दिया है, तो 30 गुणे का 30 कर लेंगे। बट्टे में क्या है, 100 गुणे का 100 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे का 100 हो जाएगा। 300 है, इसमें 30 को जोड़ेंगे तो 330 हो जाएगा, और बट्टे में आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा।
ठीक, तो इन दो जीरो से आप इन दो जीरो को काटेंगे, इन दो जीरो से आप इन दो जीरो को काटेंगे, इन दो जीरो से आप इन दो जीरो को काट देंगे। तो काटने के बाद जो बचेगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुणे का 33 आपके पास बच रहा है। ठीक, बस इसको कर लेना है। 36 से 3 को गुणा करेंगे 108 का 8 कैरी 10, 36 दिया 108 और 108 और 10 118 हो जाएगा, यानी कि 1188 आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है। कितना आंसर होगा, तो आप कहेंगे सर 1188, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे कई तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको सारे क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, बस आपका आंसर आता रहेगा सब चीज। जैसे अब कुछ चीज देके कुछ चीज मिसिंग रहेगा, तो इसका तरीका आप जानते हैं कैसे आप लोग करेंगे। जैसे इस सवाल में कहा गया है 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों पे किसी धनराशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया गया है जो कि 93 के बराबर है। यहाँ पे आपसे राशि पूछ दी गई है, तो राशि आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी जो है, हम तो फॉर्मूला जानते हैं, जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मूला बराबर प्रिंसिपल, 2 साल की बात होती है तो सिर्फ आर स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर होता है, लेकिन 3 साल की बात हो जाएगी तो यहाँ 300 प्लस का आर हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा। इसमें आपको अंतर ऑलरेडी दिया हुआ है कि 93 के बराबर है। ठीक, बराबर करते ही प्रिंसिपल जो कि नहीं दिया हुआ है, रेट का स्क्वायर 10% यानी 10 गुणे का 10 है और बट्टे में आपका 100 गुणे का 100 है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे 300 प्लस का आर है, आर की वैल्यू 10 है तो ये आपका 310 हो जाएगा और बट्टे में आपका 100 है ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से इस जीरो को काट लीजिएगा और कहीं जीरो कट रहा है तो इसको भी काट लीजिएगा। अब देखिए 31 से काटेंगे ना तो 93 3 बार में कट जाएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो आपका है और यहां से 1 2 और 3 जीरो आ रहा है, तो 1 2 और 3 जीरो को आप लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल यानी कि ऑप्शन सी 3000 आपका यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, आपकी राशि क्या थी, तो आपकी राशि 3000 थी, उस पर जो भी ब्याज साधारण चक्रवृद्धि लगा तो अंतर 93 का यानी कि 93 का अंतर आ गया। ठीक है, इस तरह आप सवालों को कर पाएंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे अपने पास कुछ और भी है। सेम सवाल है, सवाल सेम है, आप एज अ होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, एज अ होमवर्क कर लेंगे। आपको यहाँ पे ब्याज की दर दी गई है 5% की है, आपको यहाँ पे समय दिया गया है 3 वर्ष का है और आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 244 का दिया गया है। तो आप यहाँ से प्रिंसिपल आपको निकालना है, आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए आपको एक फॉर्मूला वाला तरीका दिख रहा है, इसको करने का एक और तरीका है, उस तरीके को लगाएंगे, लेकिन वो तरीका लेंदी हो जाता है इसलिए मैं उसको बताता नहीं हूं। जैसे अगर तरीके की बात करेंगे तो कौन सा तरीका हो जाएगा, देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं। 5% की बात है ना, तो 5% का मतलब आप जानते हैं सर 1/20 होता है। क्या होता है, 1/20 होता है, यानी कि अगर आपके पास 20 रुपए है तो इस पे 1 का ब्याज मिलके 21 हो जाएगा। ठीक, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर, 3 साल का है तो क्यूब। अगर 3 साल की बात होगी तो 3 साल की बात में क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8000 हो जाएगा और 21 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये आपका 9261 हो जाएगा। यही होता है ना, ऐसा ही तो होता है। यहाँ पे 3 साल की बात है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपको पता है ये रेशियो आता है। 3 साल बाद ना आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कुछ ऐसा होगा। रेशियो कैसा होगा, रेशियो आपका ऐसा होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा सीआई कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे 1261 का सीआई मिल रहा है। क्या, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो सर कहेंगे आप 1261 का सीआई मिल रहा है। ठीक, अगर रेशियो की टर्म में आपसे मैं बात करूं तो आपका प्रिंसिपल कितना है, सर कहेंगे रेशियो के केस में मेरा प्रिंसिपल 8000 है। ठीक, अच्छा मैं कहूं अगर 8000 रुपए आपके पास है, ऐसा मान के चलिए आपके पास 8000 है। ठीक है, 3 साल की बात हो रही है, 3 साल का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो आपको पता है अगर ऐसा है तो 3 साल का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 15 अठे आपका कितना हो जाएगा, 120 होता है, यानी कि 120 हो जाएगा। 15 अठे 120, ये जीरो है तो जीरो, यानी कि 1200 रुपए हो जाएगा। तो 3 साल का एसआई कितना हो गया, 3 साल का एसआई आपका हो गया 1200।
3 साल का सीआई कितना है, 3 साल का सीआई 1261, 3 साल का एसआई 1200 हो गया। ठीक है, इधर वाले टर्म को प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान के इसी पे एसआई निकाल दीजिएगा। तो सीआई भी पता चल गया है, एसआई भी पता चल गया है। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर आपको 61 दिख रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो 244 दिया है, तो कोई दिक्कत थोड़ी जो है। अगर यहाँ पे 61 आया है तो ये 61 ही आपका 244 के बराबर है। यानी एक किसके बराबर है, तो एक आपका 4 के बराबर हो जाएगा। एक किसके बराबर हो जाएगा, एक आपके 4 के बराबर हो जाएगा। आपसे 8000 का मान पूछा गया है, तो अगर एक 4 के बराबर है तो प्रिंसिपल यानी 8000 गुणे का 4 क्या करेंगे देंगे, 8000 गुणे का 4 करेंगे तो 8 चौके 32,000 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, तो आपकी जो प्रिंसिपल हो जाएगी मूलधन हो जाएगा, मूलधन आपका 32,000 का होगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दूसरा मेथड फॉर्मूले वाला है, उसके साथ लगा लीजिएगा। ये लेंदी पड़ता है इसलिए ये बताते नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी को सीखने का मन है, कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, चलिए तो अगले केस में चले, अगले में हम लोग चले, आगे हम लोग चले क्या करना है। अब देखिएगा आगे हम लोग को यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट टाइप आएगा ना, तो नेक्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 महीना 3 महीना इस तरह की चीजें आपके सामने आने वाली है। ठीक है, आपका जो ब्याज होगा ना ये 6 महीने के हिसाब से निकाला जाएगा, तो कभी 3 महीने के हिसाब से निकाला जाएगा, कभी 5 महीने के हिसाब से निकाला जाएगा। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सेम सवाल, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, ठीक, ये आपका प्रिंसिपल है, 100 रुपए है। ब्याज की दर आपकी मान लीजिए 10% की है। समय आपका यहाँ पे 1 साल का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू से पावर एन 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 सिखा रहा था ना, वो एन आपका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए आपसे यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि आपकी जो ब्याज है ना ये आपकी छमाही है, यानी कि 6 मंथली है, ब्याज की दर आपकी छमाही चलेगी। ठीक, तो अब ये कैसे करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या कोई अंतर होगा, क्या दोनों ही केस अलग है। देखिए अगर वार्षिक के हिसाब से जाएंगे तब तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, सिर्फ 10% निकाल देंगे 100 का, आपका ब्याज निकल जाएगा। लेकिन छमाही के हिसाब से जाएंगे तो कैसे होगा, जैसे मैं आपको एक केस समझाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आप मेरे पास मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको मैं बता दूं कि एक महीने में ना, एक महीने में आपका मान लीजिए जैसे 300 रुपए फीस है। ठीक, एक महीना यानी कि 30 दिन, एक महीने में क्या है, एक महीने में आपको मान लीजिए 30 दिन का महीना है, तो इस 30 दिन में आपको 300 रुपए फीस लगेगा। ठीक है, 30 दिन में आपका 300 रुपए फीस लगेगा। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ के भागने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसा अपने आप को मत समझिएगा। तो क्या होता है ना, यहाँ पे कई कई मास्टर क्या करते हैं कि देखो बेटा 30 दिन का फीस 300 रुपए है, लेकिन हम हर 10वें दिन आपसे फीस लेने वाले हैं। ठीक, चाहे हर 15वें दिन आपसे फीस लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए इसी केस में आपसे टीचर कहे कि हर 15 दिन पे ही हमको फीस चाहिए, तो अब एक बात आप लोग सोचिएगा, अगर आपसे हर 15 दिन पे फीस लिया जाएगा तो क्या आप हर 15 दिन पे 30 रुपए देंगे, 300 रुपए देंगे, या हर 15 दिन पे 15 दिन का फीस देंगे। तो आप कहेंगे सर देखिए अगर ऐसी बात है तो 30 दिन का फीस मेरा 300 है ना, तो मेरा एक दिन का फीस 10 रुपया हो जाएगा, यही तो चल रहा है। तो 15 दिन का मैं 300 थोड़ी दे दूंगा, 15 दिन का तो मैं सिर्फ 150 रुपए ही फीस दूंगा। उसके बाद फिर से 15 दिन बाद आप फीस देंगे तो फिर से आपको 150 रुपए फीस देना होगा। ठीक है, तो ये हम केस क्यों समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसको समझाने का मकसद क्या था, इसको समझाने का मकसद ये था कि देखिए ब्याज की दर आपकी भले ही 10% की है, ये 10% ना ईयरली है, यानी वार्षिक आपको हर साल में देंगे ना, तो एक साल में आपको 10% का ब्याज देना है। लेकिन यहाँ ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे ब्याज का कैलकुलेशन छमाही हो रहा है, यानी हर 6 महीने पे हो रहा है। ब्याज का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ब्याज का कैलकुलेशन आपका हर 6 महीने पे हो रहा है। तो अगर 6 महीने में आपको ब्याज देना है तो 10% का तो देंगे नहीं, 10% तो हमारा एक साल के लिए है, एक साल में 10% का देना है, 6 महीने में 10% का नहीं देना है। तो 6 महीने में कितना का देना है आपको पता है, 6 महीना मतलब आधे की तो बात कर रहे हैं, 12 महीना पूरा, 6 महीना का मतलब आधा, तो ब्याज भी आधा। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 6 महीने का मतलब आधा, यानी कि जो ब्याज हो जाएगा ना ये मेरा 10% नहीं होगा। जब साल में 2 बार ले रहे हो तो आपको 5% का ब्याज लेना होगा। अच्छा, ये तो रेट हो गया, मेरा जो नया रेट हो गया 5% का हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक एन वाला चक्कर था, तो क्या एन को हम 1 लिखेंगे, समय मेरा 1 साल है, तो क्या मैं एन को 1 लिखूंगा, यही चीज मैं शुरू से कह रहा था, ये एन है समय नहीं है। एन मतलब देखिए जो पावर हम लोग लगा रहे हैं ना, जो भी जहां 2 पावर लगाए हैं 3 पावर लगाए हैं, आपका पावर क्या था, पावर था कि कितने बार आप ब्याज दे रहे हैं।
ठीक है, जैसे जब आप 15-15 दिन पर फीस दिए तो आप एक बार और महीने में 2 बार फीस दिए। ठीक है, आप महीने में 2 बार फीस दिए हैं, अगर एक महीने का देते तो सिर्फ एक बार फीस देते। यहाँ पे 15-15 दिन पे दिए हैं तो 2 बार आप फीस दिए हैं। ठीक है, अच्छा उसी तरह अब इस सवाल को देखिएगा, अगर छमाही है, अगर छमाही है और 6-6 महीने पर आपको ब्याज देने के लिए कहा जाए तो एक साल में सोच के देखिए कितने बार आप ब्याज देंगे। एक साल कितने का दिन का होता है, तो आप कहेंगे सर देखिए एक साल मतलब का 12 महीना, एक साल मतलब की 12 महीना, ये तो सबको पता है, यहाँ तो कुछ बताने लायक है नहीं। तो आप एक बार 6 महीने पे देंगे, फिर से एक बार 6 महीने पे, यानी कि आपको 2 बार ब्याज देना है। अगर 2 बार ब्याज देना है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस इतना करते ही आपको बस यहाँ पे रेट की जानकारी होनी चाहिए और रेट के साथ साथ ब्याज कितने बार देना है ये जानकारी होगी। उसके बाद सारा का सारा रूल जो आप पढ़े हैं वही है, जो आप पढ़े हैं वही रूल है। रेट आपने निकाला 5% का, ठीक, आप इसको चाहे तो फ्रैक्शन में कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए कि 100 रुपया था, इस पे 5 का ब्याज मिला, 105 हो गया। लेकिन इतने बड़े फ्रैक्शन, इतने बड़े नंबर पे हम पावर लगाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसको काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो काट के छोटा कर लेते हैं तो 20 से 21 हो जाता है। ठीक है, 20 से 21 कर लेते हैं, या फिर हम लोग आपको इतना सिखा चुके हैं कि इसको 1/20 लिख दीजिएगा और 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। एन की वैल्यू 2 है तो दोनों साइड 2 का पावर लगा दीजिए, यही बस, बाकी चीजें सेम रहेगी। यानी कि अगर आपके पास 400 रुपए है तो वो बढ़ के 441 हो जाएगा, लेकिन आपके पास 400 तो है नहीं, आपके पास तो मात्र 100 है। तो आपका ये जो 100 है ये किसके बराबर है, 100 आपका 400 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1/4। आपका ये जो 400 है ये 400 आपका 100 के बराबर है। ठीक है, रेशियो में जो 400 है ये 100 के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर, एक रेशियो 1/4 के बराबर। ठीक है, अब यहां से कुछ भी पूछेगा आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे तो उसको एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जो कट पीट के कुछ बचेगा। वैसे यहाँ पे भी पॉइंट में बचेगा, आपसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 41 रेशियो है, एक रेशियो बराबर 1/4, तो 41 रेशियो बराबर 41 गुणे 1/4। इसको काटेंगे, 4 दहा में 40, 10.25 का आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसको अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन में बस ध्यान रखिएगा, दो चीज की जानकारी होनी चाहिए, एक तो आपका दर क्या हो रहा है और दर के बाद आपका जो एन है ना, ये एन कितना आ रहा है, ये दो चीज जान जाएंगे तो क्वेश्चन बाकी सिंपल है। ठीक है, इस दो ही चीज को मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी की चीजें आप खुद से करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है 2500 रुपए प्रति वर्ष 40%, 2500 रुपए है, यानी कि प्रिंसिपल आपका 2500 है। रेट क्या है, रेट आपका 40% का है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रति वर्ष का है। ठीक, एक साल में 40%, एक वर्ष के बाद मिलने वाला धनराशि की गणना करनी है, यानी कि अमाउंट निकालना है यदि ब्याज छमाही हो। ये सारी चीजें लिखी होंगी क्वेश्चन में, ब्याज छमाही है। तो अगर ब्याज छमाही सुनते ही आप कहेंगे देखो भाई, अगर रेट 40% का है, अगर ब्याज आप छमाही कैलकुलेट कर रहे हैं तो छमाही के हिसाब से कितना होगा, एक साल का 40 तो 6 महीने का कितना, आधा। आधा का मतलब क्या हो गया, एक 6 महीने का हो जाएगा 20% की दर से। ये तो कर लेंगे, यहाँ कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना कि कैसे छमाही में आधा हो गया सर। देखिए छमाही का मतलब क्या है, अगर 12 महीने की बात करेंगे तो आपको 12 महीने में, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर ऐसे करूं तो 12 महीने में आपको 40% का ब्याज देना है। ठीक, तो छमाही पंचमाही सब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 12 महीने में 40%, तो मैं कहूंगा एक महीने में कितना, तो आप कहेंगे सर देखिए एक महीने में 40/12%। मैं कहूंगा 6 महीने में कितना, तो आप कहेंगे सर 6 महीने में ना, अगर ऐसा है तो एक महीने का 40/12, 6 महीने का गुणे का 6, यानी कि 2 से कटेगा, 2 से 20 में कटेगा, यानी कि 20% का। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं, हमको पता है 6 महीने का मतलब आधा हो गया, 3 महीने का मतलब 1/4 हो गया, 4 महीने का मतलब 1/3 हो गया, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों वाला हिसाब किताब हमको थोड़ी सी लगाना है, इतने बच्चे भी हम लोग नहीं हैं, समझे। तो आर का मतलब क्या हो गया, अगर आर आपकी बात करेंगे तो छमाही में 20% का रेट हो जाएगा। ठीक, छमाही में कितना, 20%। अच्छा अब देखिए, या फिर देखिए कैसे करेंगे, और अगर किसी को डाउट होना तो देखिए, ये है 12 महीने का। ठीक, 12 महीने का इतना, तो 6 महीने का कितना, 6/12 कर लीजिएगा। ठीक है, एक साल में 12 महीने होता है, कितने महीने की बात कही जा रही है, 6 महीने की, तो 6/12 कर दीजिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए अगर 5 महीने की बात करेगी तो 5 महीने का 12 करिएगा, 3 महीने का बात करेगा तो इसी रेट में 3/12 से गुणा कर दीजिएगा। इसको चलिए अभी और सिखाएंगे, 3 महीना भी आने वाला है, वो भी आएगा। ठीक है, तो रेट पता चल गया।
अब बात एक साल की है, तो अब ये देखिए एक साल में कितने बार ब्याज देंगे। तो 6 महीने पर अगर आप एक बार ब्याज दे रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने पर एक बार ब्याज दे रहे हैं, तो एक साल में कितने बार देंगे, एक बार 6 महीने पर, एक बार फिर से 6 महीने के बाद, यानी कि 2 बार ब्याज देंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 2 हो जाएगा। रेट 20% का, ठीक है, 20% का। अब इसके आगे के सारे कैलकुलेशन आपके सेम रहेंगे। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 रखेंगे तो बढ़ के 6 हो जाएगा। एन बराबर 2 है तो पावर में 2 लगेगा, ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। अगर आप 25 रुपए रखते हैं तो बढ़ के 36 रुपए हो जाएगा। ठीक, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, धनराशि की गणना करनी है, यानी कि अमाउंट आपसे पूछा गया है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ब्याज पूछा जा सकता है, अमाउंट पूछा जा सकता है, आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे अमाउंट पूछा गया है तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल आ रहा है 25 आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको ये 2500 दिया गया है। तो 25 बराबर अगर 2500 के है तो एक किसके बराबर होगा, यानी एक जो है 100 के बराबर हो जाएगा। अगर 25 2500 के बराबर है तो 100 के बराबर हो जाएगा। आपसे धनराशि पूछी गई है, यानी 36 का मान पूछा गया है, तो 36 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 3600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका 3600 के बराबर हो जाएगा। ठीक, आया समझ में, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ क्या बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, और लगभग सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, आपसे नॉर्मल सवाल पूछता कि अगर मान लीजिए जैसे सेम सवाल मैं लिखता हूं, आपका प्रिंसिपल 2500 रुपए है, रेट आपका यही 40% का है, और समय आपका 1 साल का है। ठीक है, समय आपका जो है 1 साल का है, आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए, आपसे पूछे सीआई बता दीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अगर सीआई है 1 साल की बात है, तो 1 साल में क्या 40% का ही तो मिलेगा। नॉर्मल 1 साल की बात कही जाएगी तो 1 साल में क्या मिलेगा आपको, बस इस 2500 पे 40% का ब्याज मिल जाएगा। अगर वार्षिक की बात कही जाए, यानी कि 25 कितना मिलेगा आपको, 25 चौके 100, यानी कि 1000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। नॉर्मल यही तो मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तब आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है। अगर वार्षिक कैलकुलेशन हो तो वार्षिक कैलकुलेशन में नॉर्मल आपको 1000 का ब्याज मिल जाएगा। ठीक, अर्धवार्षिक में बात करेंगे तो आपने देखा है अर्धवार्षिक में क्या हुआ है, आपका ये 3600 है और ये आपका 2500 है, यानी कि ब्याज ब्याज की अगर मैं बात करूंगा, सिर्फ ब्याज की बात करूंगा, तो 3600 में 2500 घटाएंगे तो 1100 का ब्याज मिला है ना। कितने का ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे सर अगर अर्धवार्षिक चल रहा है ना, हर आधे साल पे यानी हर 6 महीने पर जब ब्याज का कैलकुलेशन हो रहा है, ये क्या है, ये ईयरली है यानी वार्षिक है। ठीक, अगर 6 मंथली बात करेंगे तो 6 महीने की बात करेंगे तो 6 मंथली क्या हो जाएगा, 6 मंथली बात करेंगे ना तो 6 मंथली सीआई जो है ये आपका कितना आ रहा है, 1 साल का सीआई। अगर ब्याज का कैलकुलेशन हर 6 महीने पर हो, हर 6 महीने पर हो, तो उस केस में 1100 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपसे यहाँ पे भी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है। ठीक, अंतर कैसे होता है, अगर एक बार ब्याज का कैलकुलेशन मान लीजिए ईयरली किया जाए, यानी कि 1 साल में एक बार किया जाए, और एक बार आपसे ब्याज का कैलकुलेशन छमाही किया जाए, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखिएगा आपको पता है अगर एक बार आप ईयरली कर लेंगे, एक बार आप छमाही करेंगे, एक बार ईयरली एक बार छमाही, और 1 साल की बात होगी, 1 साल पे ही आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 साल पे पूछा जाएगा और 3 महीने पर भी, 4 महीने पर पूछा जाता है। ठीक, अभी तक जितने सवाल आए हैं ये आया है 1 साल के लिए। ठीक है, एक बार आपका ब्याज ईयरली होगा, हर साल 1 साल के लिए होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक बार इसको मंथली होगा, 6 मंथली होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप इस सवाल को देखेंगे तब आपको सवाल समझ में आएगा। जो क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था उसको देखिए, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ा था। इस क्वेश्चन में कहा गया था 16% प्रतिवर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित धनराशि पर, प्रिंसिपल क्या है नहीं पता है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज, यहां साधारण की जगह पे चक्रवृद्धि भी हो सकता है, क्योंकि पहले साल का 1 साल का साधारण और चक्रवृद्धि दोनों बराबर होता है, तो साधारण भी हो सकता है और चक्रवृद्धि भी हो सकता है। 1 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो आपका अंतर है ये 60 का है, तो आपसे उधार दी गई धनराशि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, आपसे या तो धनराशि पूछ दी जाएगी, या फिर क्वेश्चन में आपसे, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है उस पे कराएंगे कि 1 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ब्याज की गणना ईयरली हो यानी कि वार्षिक हो,
और चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज की गणना छमाही हो तो दोनों ब्याजों के बीच में आपसे अंतर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे अंतर देके आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका सेम होगा। ठीक, अब कौन सा सेम तरीका, आपका ये वैसे ही काम करेगा, इस पे वही फॉर्मूला लगेगा जो कि आपने 2 साल वाले पे लगाया है। आपको जब 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकालना था, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। बस ध्यान में रखिएगा, आपका जो दर होगा ना, जैसे यहाँ पे 1 साल का दर आपका 16% का है, 1 साल का दर जो आपका है ये 16% का है, तो रेट की जगह पे बस 16 मत रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका रेट होगा ना ये छमाही के हिसाब से जोड़िएगा। तो 16% वार्षिक है, तो छमाही कितना होगा, इतना आप अब जानकार हो चुके हैं कि छमाही आपका 8% का होगा, यानी बस ब्याज के दर को 8% रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो डिफरेंस आपको दिया हुआ है, आप 60 रखेंगे, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, रेट आपको पता है 8%, ठीक है, इस 16 को मत रखिएगा। अगर एक बार ब्याज का कैलकुलेशन वार्षिक हो रहा है और एक बार छमाही हो रहा हो और दोनों के बीच में आपसे अंतर पूछ दे, तो ब्याज को आधा करके ही रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेट है 8 का, यानी कि 8 गुणे का 8 रखेंगे, बट्टे में 100 गुणे का 100 रख देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, आप इसको भी आराम से लगा पाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप इसको पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिए ना हो तो, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूने का 8 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15 चौके 60 कट जाएगा, ठीक है। 4 दूने का 8 और 4 से 25 बार में कटेगा, 2 दूने 4, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 25 जा 625, यानी कि 625 गुणे का 15 हो जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 625 गुणे का 15, यानी कि 15 पच्चे 75 का 5 कैरी 7, 15 दूने 30, 7 37 का 7 कैरी 3, 15 छके 90, 3 93, यानी कि 9375 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि 9375 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये भी एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसी सवाल को आपको दे देता ना, यही सवाल था, ये नहीं था, ये था। जैसे एक बार क्या किया गया है, आपसे कहता ना कि अगर आप ब्याज का कैलकुलेशन वार्षिक कर रहे हैं, ठीक, और उसके बाद कह रहा है अगर आप ब्याज का कैलकुलेशन छमाही कर रहे हैं, तो दोनों ब्याजों के बीच में कुछ अंतर होगा क्या। यहाँ पे तो हमने करके देखा, अगर हम सालाना ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1000 का ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन जब इसी ब्याज को हम छमाही कैलकुलेट करने लग रहे हैं तब 1100 का ब्याज देना पड़ रहा है। यानी अंतर तो आपको साफ साफ यहाँ पे 100 का दिख रहा है, ठीक है, अंतर 100 को दिख रहा है। इस अंतर को निकालने के लिए कभी सवाल पूछे जाते हैं, इस अंतर को निकालने का सवाल पूछा जाता है, तो आप कहेंगे देखिए इस पे फॉर्मूला सेम लगेगा। 2 साल का सीआई एसआई का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 2 साल का सीआई एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वही लगेगा। क्या होता है, आपका प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है 2500, ठीक, 2500 दिया हुआ है, और रेट को क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे रेट आपका 40% वार्षिक है ना, बस इस रेट को क्या करिएगा, इस रेट को आधा कर लीजिएगा, यानी कि 20% के हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर यानी कि 20 गुणे का 20, और बट्टे में आपका 100 गुणे का 100 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 का जीरो काट दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 25 दूना 50 दूना 100, यानी कि आपका 100 रुपए का अंतर आएगा। 2 साल का अंतर क्या हो जाएगा, तो 2 साल का सॉरी 2 साल का नहीं है, 1 साल का, 1 साल का अंतर, और अंतर कब, यदि ब्याज को छमाही कैलकुलेट किया जाए, यदि ब्याज को वार्षिक कैलकुलेट किया जाए और ब्याज को छमाही कैलकुलेट किया जाए, तो दोनों ब्याजों के बीच का अंतर आपका 100 का आएगा, ठीक। बाकी आपके पास दूसरा मेथड हमेशा के लिए जिंदा है। कौन सा मेथड जिंदा है, कि आप एक बार सीआई निकाल ले छमाही के हिसाब से, आप एक बार सीआई निकाल ले तिमाही के हिसाब से, और दोनों के बीच का अंतर बता दे, ठीक है। एक बार छमाही ईयरली के हिसाब से और एक बार छमाही के हिसाब से उसका अंतर बता दे, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे भी आपको ब्याज की दर 10% की है, और अर्धवार्षिक रूप से 1/2 वर्ष के लिए 2522 रुपए है, ठीक है। क्या है, ब्याज कितना, 2522 रुपए है। तो आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, जैसे आपको यहाँ पे समय दिया गया है, और समय कितना है, समय आपका 1/2 वर्ष, यानी कि कहने का मतलब है 1.5 वर्ष की बात कही गई है, 1.5 साल की बात आपसे की जा रही है, ठीक है। और सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका यहाँ पे 2522 का है, ठीक।
और इसके बाद रेट क्या है, तो सालाना रेट 10% का है। एक साल में 10% की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, यानी हर आधे वर्ष की बात कही जा रही है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, हर 6 महीने पे ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एक साल में 10% का ब्याज लगता है तो 6 महीने में कितने का लगेगा, आप 6/12 करेंगे, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी आधे साल में यानी अर्धवार्षिक में 5% का ब्याज चलेगा। अर्धवार्षिक में 5% का ब्याज चलेगा। और 5% को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए 20 रुपए आपके पास है तो 5% का मतलब 1/20 होता है, एक का ब्याज लगेगा और ये बढ़ के 21 हो जाएगा। आपको बस काम करना है इस रेट पे और उसके बाद एन की वैल्यू पे। अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बता दीजिए एक बार। अगर जो बच्चा एन की वैल्यू सोच लिया और रेट सोच लिया, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो एन कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1.5 साल है, एक साल तो पूरा है, उसके बाद आधा साल और है, तो 1.5 साल का मतलब क्या हो गया, 6 महीना 6 महीना 6 महीना। 1.5 साल का मतलब 18 महीना होता है, यानी कि एक बार 6 महीने के बाद, फिर से एक बार 12 महीने के बाद, फिर से एक बार 18 महीने के बाद। ठीक है, यानी n बराबर 3 है, क्योंकि आपको 3 बार ब्याज यहाँ पे देना पड़ेगा। तो बस n का मतलब पावर में आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए, आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो 20 का पावर 3 यानी कि 8000 और 21 का पावर 3 यानी कि 9261 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ब्याज देखना है ना, तो देखिए ब्याज कितने का हुआ, तो ब्याज आपका 1261 का हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है 2522 का हुआ है, यानी कि 1261 बराबर यदि 2522 के है तो एक बराबर किसके हो जाएगा, एक बराबर आपके 2 के हो जाएगा। ठीक है, एक किसके बराबर हो जाएगा, एक 2 के बराबर हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा गया है, 8000 की वैल्यू पूछी गई, क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। 8 दूने के ये आपका 16000 हो जाएगा। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या निकल जाना चाहिए, आपका रेट निकल जाना चाहिए, आपको एन की वैल्यू आ जाए तो आप सारे सवाल को कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 16000 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी आधार पे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये तिमाही की बात है, अब तिमाही में क्या होगा, तिमाही कैसे करेंगे, कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? अगर सोच पा रहे हैं तो बताइए तिमाही आप लोग कैसे करेंगे। देखिए कई तरह से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए आपका जैसे हमने कोचिंग क्लास वाला किया है, तो उसमें किसी भी आधार से आपसे फीस लिया जा सकता है, आपसे किसी भी आधार से फीस लिया जा सकता है। जैसे 30 दिन का था ना, तो आपसे मास्टर चाहता ना, इस 30 दिन में आपसे मास्टर चाहता तो हर 5वें दिन फीस मांगता। तो अगर हर 5वें दिन आपसे फीस मांगता तो आपको महीने में 6 बार फीस देना पड़ता। ठीक है, हर 5वें दिन फीस मांगता तो 6 बार फीस देते, ऐसे कर करके। हर 10वें दिन मांगता तो आपको 3 बार फीस देना होता, और उसके ऊपर है हर 6ठे दिन मांगता तो आपको 5 बार फीस देना होता। ठीक, तो अब यहाँ पे ब्याज लेने वाले के ऊपर है, वो किस हिसाब से आपसे ब्याज लेना चाहता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, 1200 रुपए है प्रिंसिपल, ठीक है 1200 रुपए है। रेट क्या है, प्रिंसिपल से मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं रेट पे जाऊंगा, रेट मेरा 12% है, और ये 12% आपका वार्षिक है। ठीक है, 12% वार्षिक है। क्वेश्चन में लिखा गया है तिमाही, यानी कि हर 3 महीने पर आपसे ब्याज लिया जाएगा। क्या, हर 3 महीने पर ब्याज लिया जाएगा। तो अब 3 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 महीने के ब्याज की बात है ना, तो आप क्या करेंगे, 3/12 करेंगे। ठीक है, 3 महीने के लिए 3/12, 6 महीने के लिए 6/12। तो 3/12 करेंगे, 12 से 12 आपका कट जाएगा, हर 3 महीने में आपको 3% का ब्याज देना होगा। हर 3 महीने में 3% का ब्याज देना होगा। तो सबसे पहले काम को हमने कर दिया, हमने रेट को निकाल दिया। ठीक, अच्छा अब 6 महीने की बात है, तो 6 महीने में आप कितने बार ब्याज देंगे, इस चीज पे गौर करिए। तो अगर मान लीजिए 6 महीने की बात है, आपसे मान लीजिए 6 महीने में आपको ब्याज देना है। ठीक है, लेकिन ब्याज लेने वाला आपसे हर 3 महीने पर ही ब्याज ले रहा है, तो 3 महीने पर एक बार लेगा, फिर से 3 महीने पर एक बार लेगा, यानी कि ब्याज आप 2 बार देंगे तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। ब्याज कितनी बार देंगे, तो आपको ब्याज 2 बार देना पड़ेगा। अगर ब्याज 2 बार देना है तो एन की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज और क्या दिक्कत आ सकती है बच्चों को, जैसे यहाँ पे 3% आ गया है। ठीक है, अगर 3% आया है तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/100 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे 100 रुपए है तो 100 रुपए पर आपको 3 का ब्याज मिल गया। ठीक है, यानी कि बढ़ के 103 हो गया। बस सेम चीज, कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है। एन की वैल्यू 2 आई है, तो आप यहाँ पे भी 2 कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 का पावर लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा होगा तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा।
100 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। 103 का स्क्वायर क्या होगा, तो 103 का स्क्वायर कैसे करेंगे इस चीज को थोड़ा सा सीखिएगा। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। कभी भी अगर संख्या 100 से ऊपर चली जाए, संख्या 100 से ऊपर है, जैसे आपको 103 में 103 को गुणा करना है, ठीक। ये 100 से कितना ऊपर, तो आप कहेंगे 100 से 3 ऊपर। ये 100 से कितना ऊपर, ये 100 से 2 ऊपर, ठीक है। सॉरी 100 से 3 ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बहुत ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि 150 और 150 180 को गुणा कर रहे हैं, उस पे नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर है, कोई 5 ऊपर है, कोई 7 ऊपर है, कोई 10 ऊपर है, कोई 12 ऊपर है, कोई 15 ऊपर है, कोई 10 ऊपर है, ऐसे है तो कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको इसको इसमें गुणा करना है। तो आप 3 से 3 में गुणा करिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 अंकों में लिखिएगा इस 9 को। 9 को सिर्फ 9 मत लिखिएगा, 2 अंक में लिखिएगा, तो 09 लिखिएगा, ठीक है। और 3 अंक आएगा तो एक आगे कैरी बढ़ा दीजिएगा, ठीक। बस 2 अंक में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, या तो इस 3 को यहां जोड़ दीजिए, या तो इस 3 को यहां जोड़ दीजिए। अगर इस 3 को यहां जोड़ेंगे तो 103 प्लस 3 106, और इस 3 को यहां जोड़ेंगे तो 103 प्लस 3 106 हो जाएगा। आप यहां पे 106 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इनको गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 10609 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अच्छा, अगर जैसे इसको अब गुणा बता रहे हैं तो एक गुणा और बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सेम नंबर है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा जाए 103 को 105 में गुणा कर दीजिए, तो इसको कैसे गुणा करेंगे बस देखिएगा। गुणा करना सिखा रहे हैं, अभी क्वेश्चन से हम लोग भटक गए हैं। इस पे क्या है, +3 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, ठीक। आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 2 अंकों में 15 को लिखिएगा। अब या तो इसको यहां जोड़ना है, या तो इस ऊपर वाले को यहां जोड़ना है। 103 में 5 जोड़ेंगे तभी भी 108 आएगा। 105 में 3 जोड़ेंगे तभी भी 108 हो जाएगा। तो ये आपका 108 हो जाएगा। आप अपने गुणा करने वाले विधि से इसको चेक कर लीजिएगा। फोन का इस्तेमाल करके चेक मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता हूं आप फोन का इस्तेमाल करें, फोन के एडिक्ट हो। खुद से ओरल कैलकुलेशन करिए, अपने कैलकुलेशन को फास्ट करिए। तो हमको क्या करना था, 103 का स्क्वायर निकालना था, 10609 आया है, ठीक है। यहाँ क्या आया है, 10609। ब्याज कितने का मिला, तो आपको दिख रहा है 609 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक। यहाँ पे 10,000 दिया है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए की बात कही गई है। यानी जिसको आप 10,000 मान रहे हैं वो 10,000 नहीं 1200 के बराबर है। जो आप 10,000 मान के चले हैं ये मात्र 1200 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 1200 बट्टे का 10,000। एक बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बट्टे का 10,000। आपको 609 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणे का 609 कर लेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ के 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट जाएगा। 12 नवा 108 का 8 हो जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा। 12 जीरो का 12 और कैरी 10 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 बच जाएगा। 12 छके 72 और 72 और 10 क्या हो जाएगा, 72 और 10, 1 मिनट, 12 छक 7200 और 12 नवा 108, यानी कि 7308 हो जाएगा। 7200 कैरी एक ही बच रहा था, ठीक है। और नीचे आपका 100 लगा हुआ है, इसको गुणा कर लीजिएगा। तो 2 जीरो के है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 73.08 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस गुणा को आप खुद से करेंगे तो 73.08 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इस इनिशियल लास्ट वाले स्टेज में ना आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि डिजिट छोटी हो जाती हैं और डिजिट कभी कभी पॉइंट में भी जाने लगती हैं, तो आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसी आधार पर होगा। सेम सवाल है, देखिए ब्याज की दर तिमाही है, यानी 3 महीने पर एक बार ब्याज देना है। और ब्याज की दर क्या है, तो रेट आपका 20% का है। 20% 1 साल का है, 3 महीने का क्या हो जाएगा, 3 बट्टे का 12 करेंगे, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, यानी कि तिमाही में 5% का हो जाएगा। अच्छा, और इसे 9 महीने के लिए दिया गया है। तो अगर आप देखिए 9 महीने की बात है ना, तो 9 महीने की बात है, 3 महीने में आपको एक बार ब्याज देना है। तो 9 महीने में कितने बार देना होगा, 9 महीने में आपको 3 बार ब्याज देना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, n बराबर 3 हो जाएगा। बाकी आपको ऐसे महीनों में समझ में आ रहा होगा कितने बार आपको ब्याज देना होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, 5% है, यानी कि अगर 20 रखेंगे तो बढ़ के 21 हो जाएगा, ठीक। n 3 है तो दोनों साइड 3 कर लेंगे। जो खेल है यहीं पे है, यहाँ का खेल आपका है। इस खेल को आप खुद खेलिए और इसका आप निकालिए खुद से आंसर, ठीक है। यह व्यस्त होने पर कितना धन प्राप्त होगा, तो अब आप 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आ जाएगा। यहाँ पे 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 हो जाएगा, बस काम खत्म। अगर आपने 16,000 रखा है, यहाँ पे 8,000 आ रहा है, यानी कि 8,000 का मान किसके बराबर है, 8,000 बराबर है 16,000 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक 2 के बराबर हो जाएगा।
अगर आपको 9261 मिल रहा है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, 9 दूना 18 1 19, यानी कि 19,522 रुपये मिलेगा। बस सेम सवाल, कुछ अंतर नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कुछ अलग से क्वेश्चन हो रहा है, नहीं। रेट और एन, रेट और एन, रेट कितना हुआ, एन कितना हुआ, अगर इस पे आप ध्यान दे गए तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका तिमाही हो गया और ये आपका छमाही हो गया। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन ऊट पटांग से आपके एग्जाम में पूछे गए जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे जब एग्जामिनर को लगा कि बच्चे 3 माह का कर ले रहे हैं, 6 माह का कर ले, कुछ भी कर ले रहे हैं, चलो इस बार 8 माह का दे देते हैं। अब 8 माह में भी दिए तो बच्चे फंसने वाले नहीं थे। जैसे इस क्वेश्चन को मैं हिंट करूंगा, आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, मैं आपको यहाँ पे रेट निकालूंगा, मैं एन की वैल्यू निकालूंगा, उसके आगे क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि उसके आगे सारा का सारा क्वेश्चन आसान है। ठीक, तो रेट कैसे निकलेगा, अब देखिए रेट निकालने का वही तरीका रहेगा। अगर 1 साल का रेट आपका 12% का है, ये तो सबको पता है। अगर यहाँ पे जैसे 8 माह पर संयोजित किया गया, क्या लिखा गया है, यदि ब्याज जो है ना, ब्याज को 8 माह पे संयोजित किया गया, यानी हर 8 माह पर आपको ब्याज देना है, हर 8 महीने पर आपको ब्याज देना है। ध्यान रखिएगा कभी भी 8 6 5 वाला जाता है ना तो आपका ब्याज का दर आसान होता है, जिससे आप आराम से निकाल पाए। कम से कम कैलकुलेशन में आप लोग ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो आपको पता है 1 साल में 12% का देना है, तो 8 माह के लिए क्या करेंगे, 8/12 करेंगे। 6 माह के लिए 6/12, 3 माह के लिए 3/12। 12 से 12 की हटा, ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ब्याज की दर आपकी 8% की हो जाएगी। अच्छा, अब एन की वैल्यू निकालना होगा, तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार निकाल के खुद से ट्राई करिए तो कितने बार आपको ब्याज देना पड़ेगा, बस ये निकाल के एक बार हमको बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, मतलब अपने आप देख लीजिए निकाल पा रहे हैं कि नहीं। निकाल पा रहे हैं तब तो मजे मजे है। ठीक, देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2 वर्ष की बात कही गई है, सबसे आसान तरीका है ना, इसको महीने में बदल लीजिए। 1 वर्ष का मतलब क्या, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का मतलब 12 महीने होता है, तो 2 वर्ष का मतलब, तो 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 महीने होता है ना। अगर 1 साल में 12 महीने हैं तो 2 साल में कितना, तो आप कहेंगे सर 2 साल में 24 महीने। ठीक, अच्छा अब 8 महीने पर एक बार आपको ब्याज देना है, हर 8 महीने पर एक बार आपको ब्याज देना है, तो 24 महीने में कितने बार ब्याज देंगे, तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो 24 महीने में मुझे 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, यही एन की वैल्यू रखनी है, बस ये आपका पावर में लग गया। अब 2 चीजें मैं बता चुका हूं, इसके आगे का पूरा प्रोसेस आपका होगा। ठीक, कैसे होगा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 8% है, इसको आप चाहे तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए, या फिर आप 100 से 108 लिख के कर लीजिए। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो चाहे ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, इस पे आपको 8 का ब्याज मिलेगा, तो ये बढ़ के 108 हो जाएगा। ठीक, ये बढ़ के क्या हो जाएगा, ये बढ़ के आपका 108 हो जाएगा। अगर ये 108 हुआ तो क्या हो जाएगा, आप इतने बड़े का तो स्क्वायर चाहे क्यूब करेंगे नहीं, इसमें क्यूब करना है, पावर 3 लगाना है, तो इतने बड़े का हम नहीं करते, इसको छोटा करते हैं। जैसे 4 से काटूंगा ना तो 25 बार में ये कट जाएगा, और 4 से काटूंगा, ये है तो रेशियो ही, ये तो है तो रेशियो ही किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का, शुरू से बताते आ रहा हूं। तो इसको काटूंगा तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपके हवाले, इस पे आप क्यूब करेंगे, ये जो आएगा ये प्रिंसिपल होगा, और इधर जो आएगा ये आपका अमाउंट होगा। ठीक, और ब्याज वाज निकालना, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी सिखाई गई हैं। तो सोचिए अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो तो सारा का सारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा सर छोड़ के भाग रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन अब इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से हम तो यही करते आ रहे हैं, इतना तो हम कर रहे हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। अगर टाइम से कुछ और हम लोग कर ले तो वो तो हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं ज्यादा पढ़ा दूं तो वो पढ़ाना चाहिए मुझे। ठीक, मुझे ये लगता है, अगर आपको लगेगा तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप लोग इतना कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्लासेस लाइव होती ना तो आपको एक बार बताता, उसके बाद सब आप खटाखट लगा रहे होते। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बुरा मत मानिएगा जो भी बच्चे हो। देखिए अब सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे 10 माह की बात है, 1 माह का भी पूछ दे ना, 2 माह का पूछ दे, 3 माह का पूछ दे, 4 माह का, कुछ भी पूछ दे, आपको बस करके आना है। अब करना क्या है, 2 चीज का ध्यान रखना है आपको, मैं शुरू से बता रहा हूं। सबसे पहले रेट, जैसे एक वार्षिक 15% का है, यानी कि हर 1 साल में 15% का ब्याज देना है। अगर 1 साल में 15% का ब्याज देना है तो 10 महीने में कितना, तो आपको सिखा चुका हूं, 10/12 लिख दीजिएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पॉइंट का चक्कर यहाँ पे फंसेगा।
फंस सकता है, देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, बिल्कुल फंसा। 5 तिया 15 और नहीं, 5 से क्यों कटेगा, 3 पच्चे 15 होगा ना, 3 पच्चे 15 और 3 दूने का 6, यानी कि ब्याज हो गया आपका 25/2%। लेकिन नहीं फंसा। 25/2% आया है बच्चों, ध्यान से। 25/2 देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा, क्यों याद आएगा, देखिए 25/2 को सॉल्व करेंगे ना तो 12.5% हो जाएगा, तो फंसा तो नहीं। क्या हो गया, 12.5 हो गया। 12.5 देख के तो याद आ रहा होगा, 12.5 देख के 1/8 याद आ रहा होगा। अब मान लीजिए ये किसी बच्चे को नहीं दिखा, वो क्या करेगा, वो तो 25/2 पे फंस जाएगा कि सर इसका फ्रैक्शन कैसे होगा। देखिए आपको इसका भी फ्रैक्शन आप लोग कर सकते हैं, कैसे होगा देखिएगा। इसका मैं कर देता हूं, जैसे रेट आपका क्या है, रेट आपका 25/2% है। प्रतिशत हटता है, आपको पता है नीचे 100 लग जाता है, ठीक। तो प्रतिशत हटा के 100 लगा देंगे, 25 से काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 1/8 हो जाएगा, ठीक। यानी 8 पर 1 का ब्याज, क्या 8 पर 1 का ब्याज। तो अगर 8 पर 1 का ब्याज दे दिया जाए तो 8 बढ़ के क्या हो जाएगा, 8 बढ़ के 9 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अब पावर क्या लगेगा, पावर के बारे में तो सोचना पड़ेगा। पावर का सबसे बेस्ट तरीका है मंथ में बदल दीजिए, जो भी आपको साल दिया गया है उस साल को महीने में बदल दीजिए। तो क्या दिख रहा है आपको, आपको 2 सही 1/2 साल, यानी कि 2 साल तो पूरा पूरा, और 1 साल कितना, 1 साल आपका आधा है। 1 साल में कितने महीने, तो 12 महीने। तो आधे साल में कितने महीने, आपके 6 महीने। 2 साल में कितने महीने, 2 साल में 24 महीने, और 6 महीने यानी कि आपसे 30 महीने की बात कही गई है। आपका क्या हो जाएगा, आपसे 30 महीने की बात कही गई है, ठीक है। 2.5 साल का मतलब आप हाथ पे भी जोड़ पाएंगे, 2 साल का मतलब 12 12 24, और आधा साल यानी कि 6 महीना यानी कि 30 महीना, ठीक है। और लेकिन ब्याज का जो कैलकुलेशन होगा हर 10 माह पे होगा, और 30 माह की बात है, यानी कि एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप यहाँ पे भी 3 रखेंगे, आप यहाँ पे भी 3 रखेंगे। आपका यहाँ पे आंसर निकालना है, आपका क्या आंसर आएगा, आगे का कैलकुलेशन खुद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं सर आपको करना चाहिए, तो 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है। आपको ये सारे क्यूब नहीं याद होंगे, इसलिए आपके मन में कई सारे सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ पूछा गया है, ठीक। तो ब्याज कितने का हो रहा है, तो आपको ब्याज यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको 729 में से ये घटाएंगे ना तो 217 आएगा, 217 आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल 512 है, लेकिन क्वेश्चन में ये 4096 है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 4096 है, यानी कि 512 की वैल्यू 4096 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, आप रेशियो तो सीखे ही है, कहा जा रहा है कि जो 512 है ना ये 4096 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 4096 बट्टे में 512, ठीक। 4096 बट्टे में 512, तो काटेंगे 5 8 40, 12 8 96, यानी कि एक बराबर 8 के हो जाएगा। अगर एक 8 के बराबर है तो आपसे 217 यानी ब्याज पूछा गया है। 217 किसके बराबर हो जाएगा, 8 7 56 का 6 कैरी 5, 8 एकम 8 5 13 का 3 कैरी 1, 8 दूने का 16 1 17, यानी कि 1736 हो जाएगा। आपका ब्याज कितने का हो जाएगा, ब्याज आपका 1736, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूं कि आप इसको आप खुद से करिए, इसको आप खुद से करिए, क्योंकि आप शुरू से इस चीज को करते आ रहे हैं, तो इसको आप खुद से करेंगे अब अगले सवाल से, अब मैं नहीं करूंगा, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका सेम नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे तरह का क्वेश्चन है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन क्यों है, कैसे है, इस चीज के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको लिखा गया है 12,500 रुपए की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जिसकी जिसकी चक्रवृद्धि आपकी वार्षिक है। एक पूर्णांक की निकटतम जाना है, यानी कि पॉइंट में आंसर जाएगा आपका, और पॉइंट में जाना है तो एक पूर्णांक के निकटतम आपको जाना है, ठीक है। पॉइंट में जा सकता है शायद, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है चक्रवृद्धि वार्षिक है, कहने का मतलब यानी कि ब्याज आपका वार्षिक है। अब ब्याज वार्षिक है, लेकिन यहाँ पे रेट तो कुछ और दिया है। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो आप खुद से पूछेंगे कि क्या आप अब किसी भी महीने के लिए निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन अभी तक जो आपके एग्जाम में पूछे गए ना, यही पूछे गए हैं। जैसे आपसे 8 महीने का पूछा गया है, आपसे 10 महीने का पूछा गया है, आपसे 6 का पूछा गया है, 3 का पूछा गया है, और मुझे लगता है एक बार 5 का भी पूछा गया है। 5 का एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने 5 वाले शायद नहीं दिए हैं, लेकिन मुझे याद है एक बार आपके पेपर में 5 महीने वाला सवाल भी आया था, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। हाँ, मुझे याद था 5 महीने वाला सवाल भी आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ है, ठीक। देखिए 5 महीने वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का भी कोई तरीका होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने आप से पूछिए हमको सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या लगी है। सबसे जरूरी तो लगा है हमको रेट। जो रेट आपका एक साल में 15% का चल रहा था, तो अगर 5 महीने के हिसाब से देखा जाए तो कितना चलेगा, आप कहेंगे 5/12 का चलेगा। 3 चौके 12 हो गया और 3 पच्चे 15 हो गया, यानी कि ये अब 25/4% हो गया। अब कहेंगे सर बताइए ये तो हम पढ़े नहीं है। ये भी आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी कर सकते हैं। 25/4 है तो 25/4 है। प्रतिशत हटाएंगे तो आपको पता है नीचे 100 लगेगा, ठीक। 25 से काटेंगे 4 बार में, ये 100 कट जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, 1/16 हो गया, यानी 16 रुपए यदि आपके पास है तो इस पे 1 का ब्याज मिलेगा और ये बढ़ के 17 हो जाएगा, ठीक है। अब जो पावर लगेगा लगा लीजिएगा। तो पावर कितना लगेगा, अब पावर कैसे पता चलेगा, यहाँ तो 1 सही 1/4 लिखा है। देखिए पावर कैसे लगेगा, पावर वाला भी हम आपको सिखाए हैं। एन की वैल्यू कैसे निकाले, एन की वैल्यू कैसे निकाले। एक साल आपको पूरा पूरा दिख रहा है, 1 सही 1/4 है, यानी 1 साल मेरा पूरा है, ठीक। 1 साल पूरा है यानी कि 12 महीना फिक्स। अब 1/4 है, देखिए कैसे करिएगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक। 1 साल में 12 महीने, अगर 1/4 साल है तो 12 गुणे 1/4 कर देंगे, यानी कि ये आपका 3 महीना हो जाएगा। 4×3=12 यानी कि 3 महीने हो जाएगा। 1 सही 1/4 का मतलब क्या है, 12 प्लस का 3 महीना, यानी कि आपका ये 15 महीने हो जाएगा। कितने की बात कही जा रही है आपसे, यहाँ पे 15 महीने की बात की जा रही है। 12 महीना तो आपका पूरा है, फिर से 3 महीने और है, यानी कि आपसे यहाँ पे 15 महीने की बात कही जा रही है, ठीक। और ब्याज कब कैलकुलेट किया जा रहा है, ब्याज हर 5 महीने पर कैलकुलेट किया जा रहा है। और 15 महीने की बात है तो 15 को 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। आपका एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्यूब रखना होगा। तो ध्यान रखिएगा आप क्यूब से नहीं बच सकते हैं, क्यूब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका पीछा क्यूब एकदम नहीं छोड़ेगा, पूरे सीआई के चैप्टर में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पेपर का लेवल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गया तो क्वेश्चन में क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये क्यूब आ गया, क्यूब आपको याद ही नहीं है तो आप लगे क्यूब निकालने, क्यूब निकाल के क्या किया आपने, टाइम वेस्ट कर दिया। तो यही चीज होता है, इसीलिए तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए चीजों को याद करना होता है। अब यहाँ ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक। आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आगे का सॉल्यूशन आपका होगा, ठीक। आगे का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, इसको बस उठा के यहाँ रख दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे अब ये है, यहाँ पे बात वार्षिक की कही जा रही है, लेकिन समय 2 सही 2/5 लिखा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, तो कैसे होगा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको किस चीज का एग्जाम्पल दूं, ओहो हो, चलिए ट्यूशन का एग्जाम्पल देता हूँ, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना शुरू में। जैसे देखिए मान लीजिए आप किसी ट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, सेम चीज 30 दिन के लिए आप ट्यूशन को पकड़े हैं और आपकी फीस 300 रुपये 1 महीने की है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने 1 महीना पूरा पूरा ट्यूशन पढ़ा, तो अगर आप 1 महीना पूरा पूरा पढ़े हैं तो आपको पूरा का पूरा 300 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप दूसरे महीने भी पूरा पढ़ गए तो इसको भी, सॉरी मंथ है ना, अगर 1 महीना पूरा पढ़े हैं तो 300 रुपया दीजिए। अगर दूसरे महीने भी पूरा पड़ गए तो यहाँ पे 300 रुपया फिर से दीजिए। अच्छा, लेकिन तीसरे महीने में क्या हुआ, तीसरे महीने में मात्र 10 दिन ही आप पढ़े थे, ठीक है। मात्र आप 10 दिन पढ़ने गए और आपके टीचर भाग गए, ठीक है। आपके टीचर भाग गए, तो मान लीजिए टीचर आपके भागे हैं या फिर मान लीजिए आप ही भाग गए, ठीक है। लेकिन आपको लगा कि नहीं फीस देना पड़ेगा, तो अगर 10 दिन ही आप पढ़े हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मात्र 10 दिन का फीस देना होगा, ठीक है। भले हर जगह नियम है कि आपको 1 महीना पढ़े हैं तो एक दिन भी पढ़े हैं तो 1 महीने का फीस दीजिए, ऐसा स्कूल कॉलेज में अब नियम लग चुका है। लेकिन क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल तरीका सोचिए कि आप मात्र 10 दिन पढ़े हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए हम तो पढ़े सिर्फ 10 दिन थे, आपको मात्र 10 दिन का ही फीस देंगे।
अब ऐसा तो नहीं है कि 10 महीना पढ़े हैं, या फिर मान लीजिए आपको मास्टर ने मात्र 10 दिन पढ़ाया है, तो आपसे वो 10 दिन का ही तो फीस लेगा, 1 महीने का तो फीस नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है, नहीं लेना चाहिए ना, तो आप सिर्फ 10 दिन का फीस देंगे, यानी 10 दिन का फीस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 10 दिन का फीस 100 रुपया होगा, तो आप मात्र 100 रुपया ही फीस देंगे। ठीक, ये एक जनरल केस है, ये ऐसे ही मैं अपने मन से बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बात कही गई है ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ब्याज ब्याज कुछ नहीं छेड़ना है आपका। अगर वार्षिक ब्याज है ना, तो ये ब्याज यही रहेगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल आपका 12,500 ही होगा, आपका रेट आपका 20% का ही रहेगा। ठीक, लेकिन एक चीज को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या देखना है, देखिए आप रखे हैं 2 साल और 2 बट्टे के 5 साल के लिए, यानी कि जो आपका 2 साल है ना, ये 2 साल आपका पूरा पूरा है। ठीक, 2 साल पूरा है, यानी कहने का मतलब है पहले साल के अंत में आपका मान लीजिए कोई आया, वो आपसे 20% का ब्याज ले गया। ठीक, दूसरे साल के अंत में भी आया, कहेगा सर देखिए 20% का ब्याज है, 20% का ब्याज दीजिए। लेकिन जब तीसरे साल में वो पहुंचा ना, तो आप क्या किए, कहें कि देखो भाई मुझे ना तुम्हारा पैसा अब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। अभी मान लीजिए पूरा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, साल हुआ कितना था, तो साल हुआ था मात्र 2/5 ही चल रहा था, अभी साल में बस 2/5 हुआ था। आप गए कि देखो तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ठीक, बैंक में भी जाके जब पैसा वापस करेंगे ना, तो बैंक आपसे पूरे साल का ब्याज नहीं लेगा। ठीक है, जब आप उसको कहेंगे देखो मैं सिर्फ 2/5 साल के लिए रखा हूं, तो वो क्या करेगा ना, कहेगा सर देखिए 1 साल में ना आपको 20% का ब्याज देना था। ठीक, लेकिन आप हालांकि सिर्फ 2/5 साल ही रखे हैं, तो आपको कितने का ब्याज देना होगा, ये 5 चौके 20, आपको ये इस साल सिर्फ 8% का ब्याज दे दीजिए। ठीक, कहेगा ना आप 20 साल का पूरा मत दीजिए, 20% का मत दीजिए, 1 साल रखे ही नहीं है, तो 1 साल का हम ब्याज क्यों देंगे, नहीं देंगे ना। बस इस केस को समझिएगा, पीछे आपका छमाही वार्षिक था, तो हमने छमाही वार्षिक के हिसाब से, छमाही था, तिमाही था, 8 माही था, 5 माही था, उस हिसाब से हमने बदला था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, वार्षिक की बात ही है, लेकिन बस ये हुआ है ना कि आपको पूरा साल आपने पैसा नहीं रखा है, आपने सिर्फ कुछ दिन रख के वापस कर दिया है, तो सिर्फ कुछ दिन का ही ब्याज दीजिए। अगर आप साल के सिर्फ 2/5 हिस्से के लिए रखे हैं, तो सिर्फ 2/5 हिस्से के लिए ब्याज दीजिए, और वो कितना है, वो 8% है, तो मात्र 8% का ब्याज दीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। ठीक, और इसी पे हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब ये सवाल कैसे होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 3 साल अलग अलग ब्याज हो, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 1 साल 20% का है, आपको पता है 1/5, ये भी 20% का है 1/5, ये 8% है, तो 2 का आपको पता है 25 होता है। 3 साल की बात है, 3 साल अलग अलग चीजें हैं, तो पहले साल 5 रखेंगे तो 1 बढ़ेगा 6 हो जाएगा। केस पढ़ा रखे हैं, 3 अलग अलग केस आपको पढ़ा रखे हैं। यदि 5 रुपए रखे, 1 का ब्याज मिला, 6 हो गया। दूसरे साल भी 5 रखे, 1 का ब्याज मिला, 6 हो गया। तीसरे साल क्या हुआ, 25 रखे, इस पे 2 का ब्याज मिला, और 25 से बढ़ के 27 हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, वो एग्जामिनर का हक है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, अगर पेपर का लेवल अप होता है तब ऐसे सवाल आपसे किए जाते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक आपका पूरा काम निकाल देगा। ठीक है, बेसिक पे कमांड रखिए ना, बेसिक ही आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिला देगा। ठीक, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी ऊपर नीचे जाता है, तो हमें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो आप सबको सारी चीजें पढ़नी होगी, और कुछ आसान ऐसा कुछ थोड़ी जो बहुत बड़ा चीज है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। 5×5 = 25, 25×625 हो जाएगा। ठीक है, अब 6×6 = 36, और 36 में 27 से गुणा करना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए 6×7 = 42 का 2 कैरी 4, 7 × 21, 21×4 = 25, 25×10 = 35, 2 37 का 7 कैरी 3, 6×2 = 12, 3 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप, सही है, 6×2 = 12 कहाँ से हो रहा है, 3×2 = 6 होगा ना, गलत हो गया। ये थोड़ा सा कभी कभी होता है, जल्दबाजी में थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। ठीक, स्मार्ट बनने के चक्कर में, जो कि मैं बन रहा था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6×7 = 42 का 2 कैरी 4, 7 या 21, 4 25, 25 और 12, यानी कि 25 में 12 जोड़ा जाएगा तो 37 का 7 कैरी 3, 3×2 = 6, 3×9 यानी कि 972। ठीक है, यानी अगर आप 625 रुपए रखते हैं, तो वो बढ़ के 972 रुपए हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ब्याज पूछा गया है, तो आप बताएंगे ब्याज कितने का हुआ। देखिए कितने का ब्याज हो रहा है, आपका अभी भी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, एक बार मैं और चेक करूंगा, क्योंकि मैं एक बार गलती कर दिया हूं ना, तो मैं इसको 5 बार भी करता हूं तो गलती होता है, जिससे पेपर में आपके साथ भी होगा। पहली बार अगर आप क्वेश्चन को गलत किए,
कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ तो आप उसको लगातार 3 बार 4 बार लगा दीजिएगा ना, हर बार गलती होता है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी चीजें आपके साथ होती है, मेरे साथ खुद होती है। मैं खुद पेपर में अगर एक गलती कर दिया ना, एक बार गलती हो गया क्वेश्चन को करने में, तो 5 बार भी लगाऊंगा तो 5 बार गलती होता है, ठीक है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को वहां पे स्किप करता हूँ, फिर से आगे जाता हूँ, फिर से पीछे आगे क्वेश्चन को कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर से चेक करूंगा, 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी था, 7 या 21 4 25 हो जाएगा। 6 दूना 12 का 2 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि ठीक है, कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। 972 में से 625 घटाऊंगा तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बच जाएगा। कैलकुलेशन में मुझे सतर्क रहना है। 12 में से 5 घटाऊंगा, ये यहाँ पे 7 बच जाएगा, ठीक। ये 6 हो गया, 6 में से 2 घटेगा, आपका यहाँ पे 4 बच जाएगा। ये यहाँ 9 हो गया, 9 में से 6 या 3 बचेगा, 347, ठीक है। अगर कैलकुलेशन बाई चांस गलत हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से सही कर दीजिएगा, ठीक है। मेथड सही जा रहा है, बस इतना ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चन में 1250 दिया गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे 625 आ रहा है, आपने 625 तो रखा नहीं है, आपने रखा तो 12500 है, यानी कि 625 किसके बराबर है, ये आपका 12500 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक आपका 12500 बट्टे का 625 के बराबर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना है, यानी कि 347 का मान निकालना है, ये आप कैलकुलेट करेंगे। 625 आपका ये 200 बार में काट देगा इसको, 625 दूना 1250 होता है, तो 347 का मान क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 कैरी 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 और डबल जीरो का डबल जीरो आप लगा देंगे, तो 69400 आपका आंसर, ठीक है। 12500 पे एक जीरो होगा, 2 जीरो नहीं होगा, सॉरी। यहाँ का 1250 तक कट गया ना, मात्र एक जीरो बचेगा, ये आपका ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे मिटा लीजिएगा, यहाँ से भी एक जीरो हट जाएगा, यानी कि 6940 ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा है ना, मेरी ये आदत है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। अगर मैं एक गलती कर दिया ना कैलकुलेशन में, तो फिर आप मेरे से 5 बार उस कैलकुलेशन को करा दीजिए, उस पूरे के पूरे क्वेश्चन में मेरे से गलती होने लगता है। ये थोड़ी सी मेरी आदत है, जो आपकी भी होगी, जो पेपर में आपको दिखती होगी, ठीक। ये पेपर में आपको दिखता होगा, एक बार कोई क्वेश्चन फंस गया ना, वो 5 बार वहां पे एक ही कैलकुलेशन मिस्टेक बार बार होता है, ठीक। तो इस चीज को आप पेपर में थोड़ा इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। कहा गया है ना, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से आपका 2 सही 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9327 है। राशि पूछी गई है, सेम सवाल, सेम टाइप का सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रेट आपका 15% का है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे जो समय है ना, ये 2 सही 1/3 साल है। यानी आपको दिख रहा है पहला साल आपका पूरा है, दूसरा साल भी आपका पूरा है, ठीक है। तो पहले साल में आपको 15% का ब्याज देना होगा, दूसरे साल में आपको 15% का ब्याज देना होगा, ठीक है। अच्छा, जब तीसरे साल की ओर बढ़ेंगे तो तीसरे साल में आपने पूरे समय के लिए पैसा नहीं रखा है, आप सिर्फ 1/3 समय के लिए पैसा रखे हैं। तो 1/3 समय के लिए क्या करना होगा, आपको मात्र 5% का ब्याज देना होगा, ठीक है। पहले साल 15, दूसरे साल 15 और तीसरे साल आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का ब्याज देना होगा, ठीक। इसको आप फ्रैक्शन में बदल लेंगे, जो कि आप बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। 15/100 करेंगे तो 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो गया, और यहाँ पे आपका 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 20 पर 3 का ब्याज मिला। अगर आपके पास 20 रुपए है तो 3 का ब्याज मिलेगा, बढ़ के 23 हो जाएगा। 20 रुपए है, 3 का ब्याज मिलेगा, बढ़ के 23 हो जाएगा। अगर आपके पास 20 रुपए है तो बढ़ के 21 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है। 2 दूना 4 दूने का 8000 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन आपको फिर से करना होगा। 23 23 जब 529 होता है, 529 में 21 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18, 2 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 5 एकम 5 4 9 2 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 5 दूने का 10 1 11 हो गया, यानी कि ये आपका 11109 आ जाएगा, ठीक है। ब्याज कितने का बना, तो ब्याज बना आपका 3109 रुपए का, ठीक है। क्वेश्चन में तो कहा गया है 9327 का है, ठीक है, 9327 का है। देखिए अगर मुझे काटना है मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगा, ठीक। आपको काटना है, आप काटने में थोड़ा सा फंसेंगे। आपका अगर 3109 बराबर ये है तो आप लिखेंगे एक बराबर क्या हो जाएगा, 9327, और बट्टे में आप लिखेंगे 3109। अब इसको आप एक एक करके काटेंगे, ठीक है। एक एक करके काटेंगे ना, देखिए मैं इसको डायरेक्ट काट रहा हूं, कैसे, मुझे दिख रहा है 3000 को 3 से गुणा करेंगे 9000, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, यानी कि ये सीधे 3 बार में ही कट रहा है,
ठीक है, सीधे 3 बार में आपका ये कट रहा है, ये आपका सीधे 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारे कैलकुलेशन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको ये कैलकुलेशन करने भी पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर 1 3 के बराबर है तो 8000 किसके बराबर हो जाएगा, 8 तिया का 24000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका ऑप्शन ए यानी कि 24000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सवालों को करेंगे। तो बस अब आप एक सवाल और देखेंगे, इसी बेस पे है। अब इसके बाद सेशन आपका लगभग, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर से 1 वर्ष और 4 महीना। अब ये कैसे होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 4 महीने के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, तो ये देखिए सेम सवाल है, आपका ब्याज वार्षिक ही है, यानी रेट आपका 9% का है, नो डाउट। ठीक है, समय है आपका 1 साल और 4 महीना। ठीक है, 1 साल और 4 महीना आपका समय। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आपका 1 साल है, यानी यहाँ पे आपको 9% का ब्याज देना होगा। ठीक, अब इसके बाद 4 महीना है, 4 महीना को कैसे करेंगे, तो देखिए 4 महीने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए 1 साल का ब्याज आपका 9% का है, तो सिर्फ 4 महीने की बात करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 4/12 का हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया का 12, यानी कि दूसरे साल जब आपका ब्याज होगा, आधे समय पे आप 4 महीने में पैसा वापस करेंगे, तो आपको सिर्फ 3% का ही ब्याज देना होगा। ठीक है, 4 महीने का कैसे करेंगे, 1 साल में 9% का है, तो 4 महीने यानी 4/12, 4/12 मंथ में होगा तो 4/12 कर लीजिएगा, 3/12 जो भी होगा कर लीजिएगा, 3% का ब्याज आपको देना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9% का मतलब 9/100 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं टूटता है, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो इस पे 9 का ब्याज मिलेगा, और 100 पे 9 का ब्याज मिलके 109 हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास 100 रुपए है तो इस पे 3 का ब्याज मिलेगा, और 100 पर 3 का ब्याज मिलके 103 हो जाएगा। ठीक, इसको गुणा करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो गुणा करना है तो 10,000 साफ साफ दिख रहा है। यहाँ गुणा कैसे होगा, देखिए ये आपका 100 से 9 ज्यादा है, ये आपका 100 से 3 ज्यादा है। ठीक, सबसे पहला स्टेप 9 और 3 को गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, 2 अंकों में लिखेंगे, या तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए या तो इसको यहाँ जोड़ दीजिए। 109 में 3 जोड़ेंगे 112, 103 में 9 जोड़ेंगे 112, यानी कि 11227 आपका यहाँ पे होगा। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरेस्ट, आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1227 रुपए का ब्याज आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर 10,000 है और क्वेश्चन में 20,000 दिया गया है, यानी कि 10,000 आपका 20,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक 2 के बराबर हो जाएगा। तो 1227 किसके बराबर हो जाएगा, 1227 गुणे का 2, यानी कि 2454 के बराबर हो जाएगा। तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज आपका 2454 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको सवालों को करने हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से और आपके एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे आपका सीआई का चैप्टर होता है खत्म। ठीक, अगर कुछ चीजें आपको लगती हैं, या फिर मुझे अगर किसी चीज कोई क्वेश्चन आपको लेटेस्ट एग्जाम में दिख जाएगा, तो उस हिसाब से मैं इसमें चीजें ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें चीजें हम ऐड करा देंगे, आपको किसी ना किसी माध्यम से करा दिया जाएगा, सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, जितना एग्जाम का सिलेबस है, जितना आपके एग्जाम में आता है, उस हिसाब से मैंने इस चीज को पूरा का पूरा कवर कर दिया है। ठीक, उन चीजों को भी पढ़ाया गया है जो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आप चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।